ये रोबोट अपनी आत्मा को डोरेमोन के साथ चेंज कर देता है और ये रेड रोबोट एक क्रिमिनल होता है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। और इस एपिसोड को बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि ये अभी तक हिंदी में नहीं आया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें 22nd सेंचुरी के एक रोबोट को दिखाया जाता है जो पुलिस से बचकर भाग रहा होता है और ये रोबोट एक क्रिमिनल होता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और इस रेड रोबोट का भागते भागते एक्सीडेंट हो जाता है जिससे पीछा कर रही पुलिस उसे पकड़ तो लेती है लेकिन अरेस्ट नहीं करती क्योंकि उस रोबोट को एक्सीडेंट की वजह से काफी ज्यादा चोट आ जाती है। उसके बाद पुलिस उसको एक हॉस्पिटल में ले जाती है ताकि उसका इलाज करवा के उससे पूछताछ कर सके और उसको अरेस्ट कर सके। एंड सीन शिफ्ट होता है हमारे डोरेमोन और नोबिता की तरफ जो किसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोरामी आती है और वो डोरेमोन को अपने साथ 22nd सेंचुरी में लिए जाती है। यहाँ 22nd सेंचुरी में आने के बाद डोरामी और डोरेमोन एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ डोरेमोन का चेकअप होना था और उस हॉस्पिटल में वो रेड रोबोट भी आया होता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब हमारे प्यारे डोरेमोन का चेकअप करने के लिए हमारे डोरेमोन को बेहोश कर दिया जाता है और जैसे ही उस रेड क्रिमिनल को हमारे डोरेमोन के पास से गुजारा जाता है वैसे ही उस रेड रोबोट की आंखें खुलती हैं और वो डोरेमोन के सोल स्वैप गैजेट की मदद से अपनी बॉडी को चेंज कर देता है। यानी रेड रोबोट अब डोरेमोन बन जाता है जो क्रिमिनल था और डोरेमोन रेड रोबोट। जैसे ही उस रेड रोबोट की आंखें डोरेमोन की बॉडी में खुलती हैं वैसे ही वो डोरेमोन की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नोबिता के पास चला जाता है। मतलब वो रेड रोबोट अब पुलिस से पूरी तरह से बच चुका था। और जब दूसरी तरफ हमारे रियल डोरेमोन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसे चैन से बांध रखा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। डोरेमोन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन जब वो खुद को मिरर में देखता है तो वो देखता है कि उसकी तो बॉडी ही चेंज हो चुकी है और वो रेड रोबोट में बदल चुका है और उसकी आवाज भी पूरी की पूरी बदल चुकी है। डोरेमोन अपनी जान को छुड़ाकर पुलिस से किसी न किसी तरह से बचकर भागते भागते शिवाशी के पास पहुंचता है। लेकिन तब तक ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है कि एक डेंजर नाम का रेड क्रिमिनल रोबोट खुलेआम घूम रहा है। और जब डोरेमोन शिवाशी के घर पहुंचता है उस रेड रोबोट की बॉडी लेकर तो वो बहुत कोशिश करता है कि शिवाशी को समझा सके लेकिन शिवाशी और डोरेमी नहीं समझ पाते और वो उल्टा पुलिस को फोन लगा देते हैं। पुलिस वहाँ पर भी आ जाती है लेकिन फिर डोरेमोन वहाँ से भी बचकर 21st सेंचुरी में आ जाता है। और यहाँ जब फेक डोरेमोन नोबिता से मिलता है तो वो काफी ज्यादा अजीब से पेश आता है। उसके बाद फेक डोरेमोन और नोबिता बेसबॉल खेलने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर रियल डोरेमोन भी आ जाता है जो रेड बॉडी में था और वो नोबिता को सच्चाई बताने की जी जान लगा देता है। लेकिन जो फेक डोरेमोन होता है वो रियल डोरेमोन को मारने लगता है क्योंकि उसको पता था असली सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसे फिर से पुलिस के पास दोबारा से जाना पड़ेगा। नोबिता उस फेक डोरेमोन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिर क्यों तुम इसे इतना बेमतलब के मार रहे हो और रियल डोरेमोन वहाँ से भी बचकर भाग जाता है। इसके बाद नोबिता और फेक डोरेमोन घर आ जाते हैं और वो फेक डोरेमोन बताता है मैं उस रोबोट को इसलिए मार रहा था क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। जिस पर नोबिता कहता है शायद वो रोबोट इतना भी बुरा नहीं था, शायद उसे कोई प्यार करने वाला नहीं होगा। ये बात सुनकर उस फेक डोरेमोन को काफी अजीब सा लगता है क्योंकि आज तक उसे किसी ने ऐसा समझने की कोशिश नहीं की जैसा नोबिता ने की क्योंकि वो खुद ही रेड रोबोट होता है। इसके बाद रात हो जाती है और जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी वो रियल वाला डोरेमोन आता है और नोबिता को किडनैप करके एक जंगल में लिए जाता है ताकि वो उसे सच्चाई बता सके। लेकिन रियल डोरेमोन की आवाज जा चुकी होती है और वो नोबिता को देखकर बस रोए जा रहा होता है। तभी वहाँ फेक डोरेमोन आता है और रियल डोरेमोन को मारने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ टाइम पेट्रोल आ जाती है और वो रियल वाले डोरेमोन को अरेस्ट करके ले जाने लगती है। बेचारा डोरेमोन बिना किसी रीजन के हमेशा हमेशा के लिए जेल जा रहा था। तभी नोबिता आवाज देता है डोरेमोन तुम डोरेमोन हो ना, जिस पर वो रेड रोबोट भी हार मान जाता है और वो टाइम पेट्रोल को सारी सच्चाई बता देता है और फिर बॉडी को चेंज करके वापस से जेल में चला जाता है। और ये रोबोट क्राइम इसलिए करता था क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमीर लोगों से नफरत करता था जो इलीगल तरीके से पैसा कमाते थे।